हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फ्लैश बट वेल्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बट वेल्डिंग में दो प्रकार के वेल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं। एक हमारा होता है फ्लैश बट वेल्डिंग और एक होता है ऑफसेट बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग नॉर्मली रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आता है, जिसमें हम लोग हीट और प्रेशर की सहायता से दो मटेरियल्स को या दो मेटल प्लेट्स को वेल्ड करते हैं या जोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्लैश बट वेल्डिंग के सेटअप को हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, एसी पावर सप्लाई। हमारा वर्क पीस 1, वर्क पीस 2, ये हमारा स्टेशनरी क्लैंप है और ये मूवेबल क्लैंप है। स्टेशनरी क्लैंप में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। इसके साथ जो वर्क पीस लगा हुआ है ये फिक्स रहेगा। और जो मूवेबल क्लैंप है उसमें जो हमारा वर्क पीस है उसमें एक्सियल मूवमेंट होगा। इसमें एक्सियल मूवमेंट होगा। हीट जो जनरेट होती है हमारे इस फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस में, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट जनरेटेड यूनिट हो जाएगी हीट जनरेटेड की जूल। आई इज द करंट, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर। आर इज द रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। एंड टी इज द टाइम, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो इस इक्वेशन की सहायता से कितना हीट जनरेट हुआ है मेटल को वेल्ड करने में, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लैश बट वेल्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई भी फिलर मटेरियल नहीं यूज किया जाता है। नो फिलर मटेरियल इज यूज्ड। नो फिलर इज यूज्ड। उसी के साथ इसमें हम लोग कोई फ्लक्स भी नहीं यूज करते हैं। नो फ्लक्स इज यूज्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट और प्रेशर की सहायता से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो चलिए इसकी वर्किंग को हम लोग समझ लेते हैं। हमारा वर्कपीस 1 और वर्कपीस 2 के बीच में ये एयर गैप होता है। यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस इज एयर गैप। जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो जब सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। स्टार्टिंग में तो इनके बीच में एयर गैप है, जो हम देख सकते हैं ये एयर गैप है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई देते हैं, कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे एयर गैप है, जिसके कारण कांटेक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होती है। और हीट जैसे ही जनरेट होती है, ये जो गैस होती है एयर हमारी, वो आयोनाइज्ड हो जाती है। तो आयोनाइजेशन के कारण काफी हीट जनरेट होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि गैप है, गैप रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और रेजिस्टेंस के कारण हीट पैदा होती है। तो जब प्रॉपर हीटिंग यहाँ पे हो जाती है इस सरफेस पे, दोनों मेटल प्लेट्स के सरफेस पे जब प्रॉपर हीटिंग हो जाती है, तब हम लोग सप्लाई को ऑफ कर देते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सियल फोर्स की सहायता से वर्कपीस 2 को मूव करते हैं और वर्कपीस 2 को हम लोग इससे टच कराते हैं। ऐसी कोशिश करते हैं कि इतना एक्सियल प्रेशर और एक्सियल फोर्स दिया जाए जिसकी सहायता से ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए। तो जब ये फ्यूज होता है एक दूसरे के साथ, जब हम एक्सियल फोर्स लगाते हैं यहाँ से, एक्सियल फोर्स की सहायता से जब वर्कपीस 2 को हम लोग जब पुश करते हैं यहाँ से, तो ये एक दूसरे के साथ जाकर के फ्यूज हो जाता है। और जब ये फ्यूज होता है तो उस समय काफी ब्राइटनेस होती है, काफी चमक होती है, यहाँ पे काफी लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इसे हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग बोलते हैं। इस कारण से इस वेल्ड को हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग बोलते हैं। इस प्रकार का ये जो हमारा मेटल है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। जो मेटल है हमारा, जब ये फ्यूज होता है वर्कपीस 1 और वर्कपीस 2, तो मेटल हमारा बाहर की तरफ दिखाई देता है। नॉर्मली जो सरफेस हम लोग प्राप्त करते हैं वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इस प्रकार का सरफेस हमको दिखाई देता है। और दो मेटल प्लेट्स को हम लोग इस पोजीशन में जोड़ते हैं, तो इस वजह से भी इसको हम लोग बट वेल्डिंग बोलते हैं। बट वेल्डिंग, फ्लैश ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट होने के कारण हम लोग इसे फ्लैश बट वेल्डिंग बोलते हैं। अगर इसमें मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोग एसी पावर सप्लाई को स्टॉप करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए।
अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, एप्लीकेशंस ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग, तो नॉर्मली ये बीम्स के जो चैनल्स होते हैं उसको फैब्रिकेट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग माइल्ड स्टील प्लेट्स या एल्यूमिनियम के अलॉयस को फैब्रिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका काफी इस्तेमाल होता है। नॉर्मली ये एंड टू एंड ज्वाइंट के लिए होता है। ये जैसे एक वर्क पीस का एंड है और ये दूसरे वर्क पीस का एंड है, तो एंड टू एंड ज्वाइंट के लिए नॉर्मली हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।